आज की हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो है कि सोनिया और राहुल के कांग्रेस में रहने के कारण क्या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को अभी भी कुछ फ़ायदा है कि ये माँ बेटे दोनों कांग्रेस में बने रहें। इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस आदमी की तरफ आपको ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये महात्मा गांधी हैं। दांडी मार्च इन्होंने किया था 1930 के अंदर, जब उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था हिंदुस्तान से कि आप हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को, आप नमक का अगर हम नमक को समुद्र के पानी से ना बनाने की आप जो है परमिशन नहीं देंगे, तो उन्होंने, गांधी ने कहा था ये मेरा देश है, ये मेरी मिट्टी है, ये मेरे समुद्र हैं, मेरी मर्ज़ी है कि मैं यहाँ पर हिंदुस्तानी नमक बनाए। और उन्होंने ये दांडी से यात्रा शुरू की और जाने के बाद उन्होंने इस पाबंदी जो अंग्रेज़ों ने लगा रखी थी उसको तोड़ा। ये आपके सामने असली फ़ोटो है महात्मा गांधी की 1930 की, जहाँ वो नमक बनाते हुए आप देख सकते हैं। ये दांडी की एक हिस्टोरिक यात्रा है। ये देखिए, ये तभी की फ़ोटो है 1930 की। हज़ारों, दसों हज़ारों, 20 हज़ारों, 50 हज़ारों लोगों ने, गांधी जहाँ जहाँ जाते गए लोग जुड़ते गए। ये उसी 1930 मतलब आज से 90 साल पहले, 2020 पे 90 होते हैं, 88 साल पहले ये महात्मा गांधी के लोग, महात्मा गांधी के अनुयायी ये नमक बना रहे हैं। और जब आप ये भी देखिए, इसके अंदर एक कितनी बड़ी भीड़ है। ये गांधी जहाँ आखिर में गांधी के साथ देखते जाइए कितने लोग जुड़ते गए। तो क्या हो रहा है कि इसमें मैं जिस सवाल का जवाब दे रहा था, सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस की इस देश में सिर्फ इतनी रेलेवेंस है कि आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे गांवों में, माफ़ कीजिए, आप वहां पर आप जाएं और पूछें यहाँ पर कांग्रेस के कौन हैं, तो आज भी आपको बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे गाँव में 1 या 2 फैमिली या 10 फैमिली या 20 फैमिली मिल जाएंगी कि साहब हम हैं कांग्रेसी और हम कांग्रेसी और हम कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। तो जो एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो एडवांटेज मिल रहा है वो ये है कि कांग्रेस के नाम पर कम से कम एक संस्था है, एक झंडा है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानते हैं तो सोनिया गांधी को छोड़कर राहुल गांधी तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस समय वो लंदन गए हुए हैं, पता नहीं किस लिए गए हैं लंदन। उनको लगता है कि पॉलिटिक्स एक नौकरी है और वो लंदन, उनका ये राइट बनता है लंदन जाके कुछ दिन की वो छुट्टी करें, मज़े करें, अपना 8-10 दिन वहाँ घूम फिर के। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है राहुल के बारे में, राहुल का अपना फ्लैट है वहाँ पर, राहुल के वहाँ पर लोग हैं, लेकिन हम इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देना चाहते क्योंकि ये उनकी प्राइवेट लाइफ है। इस महात्मा गांधी के खिलाफ आपका ये आदमी देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आदमी, ये बीजेपी नाम की गाड़ी है इसके पास में, कोई पैसेंजर इसमें घुसे उसको निकाल के फेंक देता है, किसी को आपस में पास में नहीं रहने देना चाहता। वो सिर्फ अमित शाह को छोड़कर और किसी आदमी से पॉलिटिक्स बैठ के डिस्कस नहीं करना चाहता। आपको हम एक बात बता दें कि अमित शाह अपनी बीवी से बाद में मिले थे। अमित शाह की बीवी सोनाल शाह पहले इनकी मित्र थी नरेंद्र मोदी की, और वो नरेंद्र मोदी से शादी करना चाहती थी अमित शाह की बीवी। और उसके बाद जब अमित शाह को ये पता लगा कि सोनाल शाह नरेंद्र मोदी की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आया और नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का गुस्सा शांत करने के लिए गुजरात की कैबिनेट में बहुत सारे पोर्टफोलियो अमित शाह को दिए और अमित शाह को एक इम्पोर्टेंट बनाया। और नरेंद्र मोदी का कहना था
कि मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पूरी टाइम काम करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में औरत का कोई महत्व नहीं है, शादी करने का कोई महत्व नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो जोड़ की जो कुंजी है वो है सोनाल शाह। वो काफ़ी ज़िद पे थी कि मैं नरेंद्र मोदी से शादी करूंगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, एक तीसरी बात, कि तीसरा आदमी अरुण जेटली जो इनसे जुड़ा, जब अमित शाह के ऊपर सीबीआई की रेड हुई, वहाँ पर वो 2.5 करोड़ रुपया निकला अमित शाह के घर में, तो उस समय सीबीआई के आगे अरुण जेटली उनके वकील थे। अरुण जेटली के सामने सीबीआई ने उसकी 2.5 करोड़ की एक जो कैश मिला था अमित शाह के घर में, उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दो ऑर्गेनाइजेशंस का हाल, एक तरफ जिस तरह की कांग्रेस गांधी देखना चाहते थे, गांधी ने बनाई, और उसकी दूसरी तरफ ये एक दूसरी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, और उसमें 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं, उनका नाम मैंने आपको बता ही दिया। और अगर माफ़ मुझे आप करें तो एक ये चौथी कैरेक्टर भी है प्रियंका चोपड़ा, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा अलग में आपको बात करूँगा।